जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसी से सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। हाँ जी, नफरत और प्यार, ऑब्वियसली आपको ये समझना होगा, ये शब्द जो हैं अपने आप में एक एडजेक्टिव का रूप लेकर आते हैं। विशेषण, वो अच्छा हो विशेषता या बुरी विशेषता हो, गुण हो या फिर अवगुण हो, ये सब सारे शब्दों का संदर्भ जो है एडजेक्टिव से होता है और एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक सदस्य है। तो आप सही सुन रहे हैं। Today I am going to discuss you about an adjective and the information given on the board by the help of the classes, distinction, position, kinds. Especially the code word is given here, AK DCP, adjective कुमार बन गए DCP। अब आप सोच रहे होंगे ये DCP क्या है, तो मैं इस एडजेक्टिव की सहायता से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए, स्पेशली जो बच्चे भी हैं और वो आगे चल के कुछ अच्छा ऐसा करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने डीसीपी के बारे में एक छोटा इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है। ये कौन होते हैं, ये कहाँ वर्क करते हैं, इनका रैंक किस लेवल का होता है, इन चीजों को शॉर्टली मैं कंक्लूड करूंगा। आज स्पेशली हम लोग देखते हैं कि इसके काइंड्स कैसे होते हैं। तो काइंड्स एडजेक्टिव्स के पहले काइंड्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में भी हम जानते हैं। दूसरा है डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स। डिटरमाइन वर्ड से डिटरमाइनर बना है। डिटरमाइन होना मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना, यानी कि मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण तैयार होना, किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से इच्छुक होना, डिटरमाइन होना होता है। तो जब कोई ऐसा वर्ड जो पार्टिकुलर थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में विशेष बतलाने के लिए डिटरमाइन हो जाए, उन शब्दों का संदर्भ इनसे हो पाता है। आगे जब हम वन बाय वन एग्जाम्पल उसके नाम के साथ देखेंगे तो हमारे पास बेहतर परिचय की एक रूपरेखा प्रस्तुत हो पाएगी। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्टिंक्शन है। तो डिस्टिंक्शन में हम लोग क्या पाएंगे, इसमें पाएंगे कि कुछ एडजेक्टिव्स के ऐसे नेम हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रोनाउन के मेंबर में भी आ जाते हैं। जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, और साथ साथ एडजेक्टिव भी होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास लिया था, उसमें प्रोनाउन बतलाया था, और अभी मैं एडजेक्टिव बता रहा हूं, वहां पे सेम वर्ड रिपीट होता, तो दिस मे बी द मैटर ऑफ कंफ्यूजन। दैट्स व्हाई आई विल मेक इट क्लियर। So when I will teach you about it in detail, I will make it clear there. So now next one thing is classes. क्लासेस में मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव और डिटरमाइनर, जो ए और बी से सांकेतिक किया है, और ए बी में यहाँ वही नाम को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। साथ फिर हम जानते हैं जब इसके बारे में, पोजीशन के बारे में, तो ये यूज होता है एट्रीब्यूटिवली और प्रिडिकेटिवली। देखिए, एट्रीब्यूटिवली और प्रिडिकेटिवली जो है ये उद्देश्य और विधेय को रिप्रेजेंट करता है। आप इसके एग्जांपल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे बॉय नाउन है, इससे पहले ऑनेस्ट आया है जो एडजेक्टिव है, और इसके बारे में विशेषता बता रहा है, भाई वो कैसा लड़का है, तो भाई ईमानदार लड़का है। आगे प्रिडिकेटिवली में जब आया है तो द बॉय इज ऑनेस्ट, वह लड़का ईमानदार है, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ लड़का को पहले, ऑनेस्ट को लास्ट में रखा गया है, एंड इसीलिए उसको प्रिडिकेटिवली कहा गया है। ऐसे भी हम लोग सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में जानते हैं, तो उसके पैटर्न पे उसको इसका पोजीशन दिया गया है, इसका स्थान सेंटेंस में दिया गया है। अब इन रूप को जब हम समझ लेते हैं तब हमें हमारे पास विषय आता है, इसके काइंड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो
तो काइंड्स में एक तो डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें हमने क्या पाते हैं, जैसे अगली लिखा हुआ है, हैवी लिखा हुआ है, ड्राई लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, एक्सेट्रा। ये सब जो वर्ड्स होते हैं स्पेशली इसमें ये डिस्क्रिप्टिव टर्म में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। लेकिन जब हम डिस्कस करना चाहते हैं डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स को, तो डिटरमाइन होना यानी कि ध्यानोचित होना, और ध्यानोचित होते हैं तो हमारे पास टर्म जो निकल के आता है वो ये सामने है। इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है जिसमें हम लोग दिस दैट दिस दोस के बारे में जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जिसमें ईच एवरी आइदर नाइदर आता है। फिर है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देखिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोले या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोले, दोनों नाम के रूप में आपको किसी ग्रामेरियन के अकॉर्डिंगली आपको मिल सकता है, डजंट मैटर मच, सम, एनी, नो, लिटिल इसका पहचान के रूप में हमारे समक्ष आता है। फिर है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इसको आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में भी पा सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण इसे बोलते हैं, संख्या दर्शाने वाले विशेषण होते हैं ये। इसमें फ्यू, मेनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट आते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इस पे इसका पहचान यहाँ पे व्हिच व्हाट यूज करके दिया हुआ है। कुछ रिपीटेशन भी हो जाता है किसी और में तो उसके प्लेस के अकॉर्डिंगली उसका आपको ये ध्यान रखना होगा, सेम वर्ड यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस टर्म को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। उसके बाद है क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में माय, आवर, योर्स, योर हो गया आपका, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, इट्स हो गया। फिर प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, इसमें अ मूविंग बस हो गया, यहाँ पे अ वांटेड ड्राइवर हो गया, बर्न्ड मैन हो गया। तो यहाँ पे वो जला हुआ आदमी है या फिर मतलब कोई बस है वो मूव कर रही है, वांटेड मैन है, इसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। फिर रिलेटिव एडजेक्टिव्स है, इसमें हु, व्हिच, व्हाट, दैट रहता है। एम्फैटिक एडजेक्टिव्स है, इसमें वन, सच, सेम, सेम, वेरी रहता है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स है जैसे इंडियन, एशियन, अमेरिकन। हाँ, उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, इसमें व्हाट, व्हिच, हाउ, मतलब ये वर्ड्स जो है कैटेगराइज होकर के स्पेसिफिक नेम के साथ इनके काइंड्स में बी नंबर सेक्शन डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स जो डिटरमाइन ध्यानोचित होकर के, कंसंट्रेट होकर के, जिन शब्दों की सहायता से किसी खास संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वो सारे शब्द जो इनके नाम के सामने दिए हुए हैं, इससे हमारे सामने, हमारे समक्ष एडजेक्टिव की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत होती है जो हमें एक बेहतर आयाम देता है। एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट जो इसका एक्सप्लेनेशन, इसके काइंड्स का भी जो सब काइंड है उसका एक्सप्लेनेशन और एप्रोप्रिएट यूज इन द सेंटेंस और द ग्रामर, ये सीखने के लिए हमें विवश करता है और प्रेरित करता है। सो दोस्तों आज के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है आपको आपके पास मैंने लेके आया। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि ये डीसीपी क्या है, मैंने क्यों बताया एडजेक्टिव कुमार बन गया डीसीपी। तो देखिए द फुल फॉर्म ऑफ डीसीपी इज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। हाँ आपने सही सुना, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये पद क्या होता है? ये पद होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्पेशली मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सब जगहों में जो है क्या होता है कि एक द फुल फॉर्म ऑफ डीसीपी इज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस in metropolitan cities having a police commissionerate system। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होता है वहां जहां पे एक पुलिस कमिश्नर का एक पोस्ट होता है, रैंक होता है। अब देखिए स्पेशली होता क्या है इसमें, द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज कॉल्ड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये क्लियर हो गया? द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज कॉल्ड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड he or she holds the rank of a superintendent। वो जो है एक रैंक जो उनको मिलता है वो सुपरिटेंडेंट का मिलता है, और ये स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये रैंक जो है सेटल किए जाते हैं। वहां पे कैसे सेटल किए जाते हैं, तो वहां पे जो कमिश्नर का ऑफिस होता है, कमिश्नर को वर्क करने के लिए जो एक ऑफिस बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसे हम लोग कमिश्नरेट सिस्टम बोलते हैं, जिस पद्धति के तहत वो कार्य करते हैं। सो ऑब्वियसली जिस प्रकार से पुलिस महकमे के जो भी लोग हैं, लोगों के सहयोग के लिए, जनोपयोगी कार्य के लिए जिस प्रकार से वो लोगों का सहयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से
ये एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन का सहयोग करता है उनकी गुणवत्ता या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो बतलाने में। जितने सिंसियरिटी के साथ पुलिस महकमे के लोग वर्क करते हैं सेवा भाव से, उतनी ही सिंसियरिटी के साथ, उतनी ही डिटर्मिनेशन के साथ, डिटरमाइंड वर्ड का ही प्रारूप है डिटर्मिनेशन, हाँ, उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और अपने साथ लगे हुए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए अपने आप को सज्ज करते हैं, अपने आप को दक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगली कक्षा में पुनः अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होऊंगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।